कभी नोटिस किया है जब लाइफ थोड़ी सी भी बिगड़ती है तो सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है? इसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए हुआ, सिस्टम ही खराब है। बहुत कम लोग बोलते हैं हाँ यार मेरी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। दो चीज़ ऑलमोस्ट सब में सेम होती है, एक तो हमें हमेशा सही फील करना पसंद होता है चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, और दूसरा जब कुछ गलत होता है ना तो हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, किसी चीज़ को, किसी इंसान को, बस खुद को नहीं। क्योंकि अगर मैं हमेशा सही होता हूँ तो फिर गलत कैसे हो सकता हूँ? क्यों? इमेजिन करो तुम एक पौधे का बीज लगाते हो, टाइम निकल जाता है पर वो उगता ही नहीं है, तो तुम बीज को गाली देते हो क्या? तुम ये नहीं बोलते कि बीज बेकार है यार, बल्कि तुम चेक करते हो कि इसमें मिट्टी ठीक है या नहीं, कहीं पानी कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया, सनलाइट मिल रही है या नहीं। पौधे को ब्लेम करना थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब बात इंसान की आती है ना तो फैमिली, फ्रेंड, कोवर्कर, यहाँ सारा लॉजिक गायब हो जाता है। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना तो हम बोल देते हैं इसकी वजह से हुआ है। आलसी एम्प्लॉय बोलता है यार बॉस प्रेशर डालता रहता है सारा दिन। कोई बोलता है पॉलिटिशियंस की वजह से मेरी लाइफ खराब है, कोई बोलता है सरकार की गलती है। हम ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं करते कि जो दर्द है ना उसका मेन सोर्स बाहर से नहीं है, बल्कि हमारे खुद के अंदर ही है। हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा डिसीजंस। पर खुद को बदलना मुश्किल होता है, जबकि दूसरों पर ब्लेम डालना काफ़ी आसान होता है। क्योंकि अगर तुम सही में चाहते हो ना कि कोई सुधर जाए तो तुम उस पर चिल्लाते नहीं हो, तुम उसे समझाते हो शांत तरीके से, रिस्पेक्ट के साथ। अब अगर बीज को ग्रो करना हो तो तुम उसे मारते थोड़ी हो, उसको केयर देते हो। और यहीं पे एक चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम सारी चीज़ों में हाँ बोल रहे हो। इसका मतलब है तुम ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला ऐसे बिहेव कर क्यों रहा है। लाइफ में हमको बहुत चीज़ें समझना सिखाते हैं, सब्जेक्ट, स्किल्स, लैंग्वेज, पर लोगों को समझना ये कोई नहीं सिखाता। इसलिए जब हम किसी से मिलते हैं ना और वो थोड़ा सा रूड या अजीब सा लगता है तो हम उस पर तुरंत लेवल चिपका देते हैं, ये तो बेकार है। पर हो सकता है उसकी लाइफ में भी कुछ चल रहा हो, जॉब चली गई हो, रिलेशनशिप खत्म हो गई हो, या कोई और टेंशन चल रही हो। पर यार हम ये सोचते ही नहीं है, हम सीधा जज कर लेते हैं। हर कोई अपनी एनवायरनमेंट से बंधा होता है, जैसे एक इनविजिबल रस्सी हो, किसी की थोड़ी टाइट होती है, किसी की थोड़ी लूज, पर होती सबके गले में है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें सिर्फ अपनी रस्सी दिखती है, बाकी सब लोग हमें फ्री लगते हैं। जिस दिन तुम ये देखना शुरू कर दोगे ना कि सामने वाला किस चीज़ से बंधा हुआ है, तो उसी दिन से जजमेंट कम होने लग जाएगी। तुम फालतू चीज़ों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तुम समझना शुरू कर देते हो। ये कोई जादू नहीं है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। पर जब तुम ये बार बार प्रैक्टिस करते हो ना और अपने और दूसरों के एक्शन के पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करते हो, तो चीज़ें अपने आप क्लियर होने लग जाती हैं। फिर तुम आराम से डिसाइड कर सकते हो कि कैसे रिएक्ट करना है, जो तुम दोनों के लिए सही हो, तुम्हारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे ना कि ये सब तो उसकी वजह से हुआ है, तो थोड़ा रुकना और सोचना यार मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, वो ऐसा बिहेव कर क्यों रहा होगा, और इस सिचुएशन में मैं क्या रिएक्ट कर सकता हूँ। बस इतना ही। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।